दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की एक ऐसी जिंदा करामत बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये वाकया है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने मुल्क और दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, जिनके पास आज दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक बार अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में एक ऐसा भी दौर आया था जब उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी दिवालिया करार दी गई थी। फिर उनका घर बार सब कुछ नीलाम हो गया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन की जिंदगी मुसीबतों और मायूसियों से भर गई थी। ये देखकर उस वक्त अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा टूट गए थे और वह हार मानकर बैठ गए थे। लेकिन फिर जब एक बार किसी के कहने पर अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह में गए, यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए, तो उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि फिर अमिताभ बच्चन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बुलंदियों को छूते चले गए, जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये दरगाह पूरी दुनिया में अपनी रूहानी ताकत और करामतों के लिए मशहूर है। अजमेर शरीफ की दरगाह में हर मजहब और हर तबके के लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं, यानी अपनी मुरादें मांगने के लिए जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियां दूर फरमा देते हैं। इस करामाती दरगाह के हवाले से ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाला कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी आपको जितनी रोशन नजर आती है, इतनी ही पुरअसरार और इबरतनाक भी है। आज अमिताभ बच्चन शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उनकी जिंदगी मुसीबत और मायूसियों से भर गई थी। हर तरफ मायूसी ही मायूसी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे शायद उनकी किस्मत उनसे रूठ चुकी है। लेकिन फिर उसी मुसीबत वाले दौर में ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि जिसे जानकर सारी दुनिया के लोग हैरान रह गए। और पूरा वीडियो देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी का जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये सच्ची दास्तान 1990 के आसपास के सालों की बताई जाती है। उस वक्त अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड दिवालिया करार दी जा चुकी थी, जिसकी वजह से हर तरफ अमिताभ बच्चन पर कर्ज देने वालों का दबाव बढ़ गया था। उनके घर नोटिस भेजे जाने लगे थे, यहाँ तक कि उनका मशहूर बंगला प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन पर ऐसी मुसीबत आई कि फिल्मों के सारे ऑफर भी बंद हो गए थे और वो न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफ़र यही ख़त्म नहीं हो गया और वो मायूस होकर सोचने लगे थे कि शायद मेरी शोहरत यही तक थी। दोस्तों, इस बारे में जब एक बार मीडिया रिपोर्टर ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया तो उन्होंने खुद बताया कि वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा बुरा दौर था कि मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं अपनी ही परछाई बनकर रह गया हूँ। उस वक्त हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे, कोई भी साथ देने वाला नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। इस बात को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। मैंने अपने भगवान से बहुत दुआ की
कि मेरी परेशानियों के दिन दूर हो जाएं, लेकिन उस वक्त कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने एक फकीर से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी और सुना कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के ऐसे महबूब वली हैं जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, जो फकीर को बादशाह बना देते हैं। फिर उस फकीर बाबा ने कहा कि आप भी मायूसी छोड़ दीजिए, आपका भी वक्त बदल सकता है, आपको अजमेर शरीफ जाना होगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देनी होगी। वह अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं, वहाँ जात पात का कोई बंधन नहीं। जो भी सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर आप मेरी बात माने तो आप भी एक बार अजमेर दरगाह जरूर जाएं। मुझे यकीन है कि ख्वाजा गरीब नवाज आपकी सारी परेशानियां दूर फरमा देंगे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों, इसके बाद पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस बात को टाल दिया, लेकिन जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे तो उनके दिल में यह बात घर कर गई। उन्होंने सोचा कि जब हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक बार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने से क्या हरज है, चलो एक बार वहां जाकर देख लेते हैं। आखिर वो फकीर इतने यकीन के साथ कह रहा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अजमेर शरीफ जाने का इरादा कर लिया और एक दिन रात के सन्नाटे में बगैर किसी को बताए अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई उन्हें पहचान ले। सफर के दौरान उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह पहुंचे तो वहां का मंजर वहां की उम्मीद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हजारों लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर वहां आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जैसे ही मैं दरगाह के अंदर दाखिल हुआ मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने अपने सारे गम और अरमान बयान कर दिए जिन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। फिर जब मैं दरगाह के अंदर बैठा हुआ था तो मेरी नज़र एक कोने पर पड़ी जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर रूहानी नूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन जब मैं दरगाह से बाहर निकल रहा था तो वही फकीर बाबा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, आओ शहंशाह जरा ठहरो। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह फकीर मुझे कैसे पहचानता है। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आया और बोला, ऐ बंदे, तू इतना परेशान क्यों है? ख्वाजा की निगाहे करम तुझ पर है। आज तेरा हाल बुरा है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। याद रखना, जितनी तूने सोची है उससे कहीं ज्यादा दौलत और शोहरत तुझे नसीब होगी और घर घर में तेरा नाम होगा। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हैं? इस पर वो मुस्कुराया और बोला, ख्वाजा ने मुझे ये पैगाम दिया है, अब जा और सब्र कर, तेरे लिए बहुत जल्द कामयाबी के दरवाजे खुलने वाले हैं। इसके बाद मैं वहां से वापस आ गया और इस बात को फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस फकीर की बातें मेरे दिलो दिमाग में बस गईं। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें का ऑफर मिला, जिसने मेरे करियर को नई सिमत दी। लेकिन असल मौजज़ा तब हुआ जब मुझे केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर मिला। ये शो हर घर में मशहूर हो गया और मेरे सारे कर्जे उतर गए और मैं एक बार फिर बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। इसके बाद मैंने दोबारा अजमेर शरीफ जाकर उस फकीर बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वहां पता चला ऐसा कोई फकीर वहां रहता ही नहीं। लोग बताते हैं कि वो ख्वाजा गरीब नवाज की करामत के तौर पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन आज भी यकीन रखते हैं कि अगर उस दिन अजमेर शरीफ ना जाते तो शायद आज इतने कामयाब ना होते। दोस्तों, अब हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की एक और करामत के बारे में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मुअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब अजमेर शरीफ में सांप की बारिश हुई
तो फिर क्या हुआ, और जब सांप की बारिश हुई तो उन सांपों ने क्या किया। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मुअल्ला, और उस अजमेर मुअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, कैसी देखी गई ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश, और कौन सा दौर था, और जब सांपों की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का खित्ता था जिसे अजमेर मुअल्ला कहा जाता था। और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद लोगों को दीन की दावत देने लगे तो इस बात की खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे उस जगह पर बादशाह के ऊंट बैठाए जाते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज वहां से ये कहकर चले गए कि जब बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राजा के ऊंट यहीं बैठे रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज वहां से चले गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर बैठे ही रह गए। जमीन ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया जैसे जमीन ने उन्हें अपने अंदर चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला रामदेव से हुआ, लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के जेरे असर आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो फिर पृथ्वीराज चौहान के दिल में और ज्यादा बेचैनी पैदा हो गई। पृथ्वीराज चौहान सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उन्हें हरा ना सके, मेरे सिपाही भी उन्हें शिकस्त ना दे सके, पागल हाथी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सका। मुझे तो लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर को बुलाया जिसे दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी। राजा ने जयपाल जोगी को दरबार में बुलाया और ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में सारी बातें बता दी। बताया कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे वो लोगों को हक और सच्चाई की दावत दे रहे हैं, कैसे सुल्तानुल हिंद इस्लाम की दावत दे रहे हैं। राजा ने कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो यहाँ से नहीं जाते, तुम किसी भी तरह ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस जमाने का सबसे बड़ा जादूगर था, उसे अपने जादू पर बहुत गुरूर था। उसने कहा, बादशाह फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं पल भर में उन्हें भगा दूंगा, और अगर वो अजमेर छोड़कर न गए तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करने के लिए रवाना हो गया। उसके साथ तकरीबन 2500 छोटे बड़े जादूगर भी थे। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल गई। मुरीदों में कुछ खौफ भी था क्योंकि जयपाल जोगी उस जमाने का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया गया, हुजूर आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसके जादू का कोई तोड़ नहीं, वो जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे टकराया उसे बर्बाद कर दिया। जब ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी की ये सारे बातें बयान की गई तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे मुरीदो घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लकीर बना देता हूँ। जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाएगा। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन पर एक दायरा खींच दिया
और तमाम मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उससे बिल्कुल नहीं डरते। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डरेगा। ख्वाजा गरीब नवाज पर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। जयपाल गुस्से में आ जाता है और अपने चेलों से कहता है, उन पर ऐसा जादू करो कि आसमान से सांप बरसने लगे। दोस्तों, उसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की जमीन पर सांप बरसने लगे, खास तौर पर उस जगह पर जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले मौजूद थे, वहाँ सांपों की बारिश होने लगी। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए, किसी भी सांप में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो उस दायरे के अंदर गिरता जो ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन पर खींचा था। सारे सांप उस दायरे के बाहर ही गिरते रहे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ ना बिगाड़ सकी, तो उसने एक और जादू किया और इस बार आसमान से आग बरसने लगी। लेकिन फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दायरे के अंदर आग ना पहुंच सकी। जब जयपाल जोगी हर तरह का जादू आजमा चुका और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों का बाल भी बेका ना कर सका, तो उसने सोचा, अब मैं आसमान में अड़कर उनसे बदला लेता हूँ। चुनांचे उसने हिरन की खाल फेंकी और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खड़ाओं को हुक्म दिया, जाओ, कुफ्र आसमान में है और तुम यहाँ हो, जाओ उसे पकड़कर मेरी बारगाह में ले आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के खड़ाओं उड़ते हुए जयपाल जोगी के पास पहुंच गए। तारीख गवाह है कि वो खड़ाओं जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसने लगे कि वो खौफ से कांप उठा और तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा। जब वो कदमों में गिरा तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे कलमा पढ़ाया। वही जयपाल जोगी बाद में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से मशहूर हुआ। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई रास्ता भूल जाए और अब्दुल्लाह बयाबानी के वसीले से दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज नए नए अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए थे तो उनका एक खेमा लगा हुआ था। उस खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब तक रोते रहते थे। अजमेर का एक नौजवान किसी काम से बाहर गया हुआ था। कुछ अरसे बाद जब वापस आया तो एक दिन उसका गुजर उस खेमे के करीब से हुआ। जब वो वहां से गुजरा तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। वो उस वक्त मुसलमान नहीं था। वो फौरन घर गया और अपनी माँ से पूछा, माँ, ये मुसलमानों के बाबा क्यों रोते हैं? मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, असर से लेकर मगरिब तक ये रोते रहते हैं। माँ ने कहा, बेटा जाकर खुद उनसे पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे में हाजिर हुआ और अर्ज किया, बाबा, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज़ सुनता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूँ? नौजवान ने कहा, जी हाँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा अपने मुर्शिद की खिदमत में गुजारा है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। नौजवान ने कहा, मैंने तो सुना था कि इंसान जब तकलीफ में होता है तो रोता है, क्या मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ, मोहब्बत में भी इंसान रोता है। नौजवान ने अर्ज किया, तो फिर मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तुम भी रोना चाहते हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं भी रोना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ठीक है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली ये कि मुसलमान हो जाओ और दूसरी ये कि मेरे मुरीद बन जाओ। नौजवान ने कहा, मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ के पास गया और सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, तुम जिद्दी हो, जो इरादा करते हो पूरा करते हो। अगर तुम्हारा दिल यही चाहता है तो जाकर कर लो। चुनांचे वो दोबारा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, बाबा,
मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे मुसलमान भी कर लिया और अपना मुरीद भी बना लिया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तुम्हारा सारा वक्त मेरे साथ गुजरेगा। चुनांचे वो नौजवान हर वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ रहने लगा। नाश्ते के वक्त भी, खाने के वक्त भी, सफर में भी, हजर में भी, हर लम्हा अपने मुर्शिद के साथ रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसे ख्वाजा गरीब नवाज की कुर्बत की ऐसी आदत हो गई कि वो उनका दीवाना बन गया, उनका आशिक बन गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तुम्हारे लिए 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के लिए अपने घर चले जाओ। उसने अर्ज किया, ठीक है हुजूर, मैं चला जाता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, लेकिन 3 दिन तक तुम मुझसे मुलाकात नहीं करोगे। उसने अर्ज किया, जी बेहतर। चुनांचे वो अपने घर चला गया। दोस्तों, ये वो नौजवान था जो रोज 3 वक्त खाना खाया करता था, लेकिन उस दिन जब घर पहुंचा तो एक लुकमा भी ना खा सका। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो कहने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। वक्त गुजरता गया, रात हुई तो उसे नींद भी ना आई। वो घर की छत पर जा बैठा। उसकी माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तुम छत पर क्यों बैठे हो? उसने जवाब दिया, माँ पता नहीं क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही, आज मैं खाना भी नहीं खा सका। माँ उसे समझा बुझाकर वापस चली गई। जब सहरी का वक्त करीब आया तो उस नौजवान की आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। वो ज़ारो कतार रो रहा था। माँ दौड़ती हुई आई और पूछा, बेटा क्या हुआ? नौजवान बोला, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। माँ तू ख्वाजा गरीब नवाज के पास जा और उनसे कह दे कि मुझे वापस बुला ले, अब मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, बाबा आपने मेरे बेटे को क्या कर दिया है? मैं आपका ताल्लुक तो नहीं समझती, लेकिन मेरा बेटा रो रहा है, उसे वापस बुला लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, नहीं अभी वक्त नहीं आया। फिर फरमाया, अभी तो इश्क की इब्तिदा है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? उसकी तमन्ना थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोना सीख जाए। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। चुनांचे माँ को वापस भेज दिया। माँ घर पहुंची और बेटे को सारी बात बताई। ये सुनकर नौजवान और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने कहा, माँ अगर मेरे मुर्शिद ने मुझे वापस ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शिद को राजी कर लो। माँ दोबारा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुई। उसने अर्ज किया, ऐ गरीब नवाज करम फरमाइए, ये एक माँ की इल्तिजा है, मेरा बेटा आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अगर यह एक माँ की ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जाओ उसे वापस भेज दो।